मेरा नेता मेरी सरकार JPN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। आज JPN 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है कांठ विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें, यहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं चौधरी राजेश कुमार उर्फ चुन्नू। अगर कांठ विधानसभा के मतदाताओं की बात करें तो यहां पर 3,02,267 मतदाता अपने विधायक का चयन करते हैं वोट द्वारा। आपको बता दें, आज यहां की आवाम हमारे साथ मौजूद है, यहां का युवा हमारे साथ मौजूद है, यहां के लोग ये हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चले कि इस क्षेत्र में, कांठ विधानसभा क्षेत्र में 14 फरवरी को मतदान होना है। यहां की जनता की राय में उनका विधायक, उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए, जानेंगे जनता की राय में यहां पर माहौल क्या है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी में विधानसभा का चुनाव आपके सर पर है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपको अपने नए नेता को चुनना है, अपने विधायक को चुनना है। यूपी में सरकार, जी देखिए आप, सरकार तो मतलब ये योगी साहब भी सही चला रहे हैं जी, और ये भी ठीक चला रहे हैं। और मतलब ये है, ये विकास का काम जरा कम कर रहे हैं और नुक्ताचीनी ज्यादा करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि सरकार सही चला रहे हैं, किस तरह से सही चला रहे हैं? आपके ओपिनियन में, आपके विचार से क्या सही है भाजपा कार्यकाल में? कार्यकाल में सही है, मतलब ये कि राशन भी दे रहे हैं, मगर ये राशन पानी मिल रहा है, सही काम कर रहे हैं, मगर ये है कि नजरिया इनका जो थोड़ा सा वो गलत है। नजरिया गलत है। नजरिया ये है कि सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। देखिए, भाजपा की आप बात कर रहे हैं, भाजपा अपना नारा दे रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या ये नारा वास्तव में सार्थक हुआ है कहीं ना कहीं या नहीं? देखो, इस बात पर तो मैं सहमत नहीं कहलवाएं। चलिए, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। आज दिल्ली से हमारी टीम आई हुई है, कांठ विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से अगर प्रत्याशियों की बात करें, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया यहाँ के वर्तमान विधायक हैं राजेश कुमार चुन्नू जी पर जी, और गठबंधन से प्रत्याशी है कमाल अख्तर। और बसपा की अगर बात करें, बसपा ने अपने उम्मीदवार बनाया है यहाँ से पूर्व विधायक रिजवान खां के बेटे आफाक खां को। ऐसे में आपके मुस्तकबिल के लिए, कांठ विधानसभा क्षेत्र की आवाम के लिए कौन नेता बेहतर रहेगा आपकी राय में? इस बारे में मैं आपसे बताऊं, अब ये तो जनता तय करेगी कौन अच्छा रहेगा, कौन अच्छा नहीं रहेगा। जनता में आप भी तो हैं, आप भी यहाँ के मतदाता हैं, आप भी चुनेंगे अपने विधायक को। फिलहाल अभी आया हूँ, मैं आपसे, मैंने बताया कि मैं बाहर रहता हूँ। ये बाहर रहते हैं और कांठ विधानसभा में फिलहाल यहाँ पर आए हैं। आगे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। ये बताइए, यूपी में चुनावी माहौल है, यूपी में चुनावी माहौल है। ये खड़े उस्मान भाई जी, आपसे बात करेंगे। आपको बता दें, कांठ विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम और जाट समीकरण को साधते हुए राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। आपको बता दें, जो यहाँ से सीटेड विधायक हैं चौधरी राजेश कुमार उर्फ चुन्नू, 2017 में जब चुनाव हुआ था तो उनको मुस्लिम और प्लस जाट गठजोड़ के कारण ही उनकी सीट यहाँ से निकली थी। यहाँ पर हमारे साथ अनेक की तादाद में मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनकी राय में उनका विधायक कैसा होना चाहिए। जी, यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है राजनीति का। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी प्रदेशवासियों के ऊपर बनती है, प्रदेश के मतदाताओं के ऊपर बनती है कि वे एक बेहतर सरकार का चयन करें, एक बेहतर नेता का चयन करें, एक बेहतर विधायक का चयन करें। 14 फरवरी को वो मौका आपको मिलने वाला है मतदान के रूप में। यूपी में किसकी सरकार बेहतर मानते हैं, भाजपा, बसपा या फिर गठबंधन? गठबंधन की सरकार ही बेहतर रहेगी। गठबंधन की सरकार बेहतर क्यों? गठबंधन की सरकार ने पहले भी, जैसा अखिलेश की सरकार आई थी, तो काफी काम किए थे, रोजगार के मतलब में भी और बच्चों की पढ़ाई के उसमें, और डेवलपमेंट जितना भी अखिलेश सरकार ने ज्यादा किया है, योगी सरकार ने उतना नहीं किया।
कि योगी सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने रोजगार दिए हैं, हमने अपराधों पर और अपराधियों पर अंकुश लगाया है। तो आप बताइए हमें कहाँ दिया है रोजगार, आप गिनवाइए कौन सा रोजगार दिया है, ये कौन से दावे करे कि कौन सा पुल बनवाया है। सारे जो पहले ही चयन हो चुके थे काम जितने हुए तो उन्हीं के फीते काटे उन्होंने, तो बाकी कोई काम नहीं किया। ये दावा कर रहे हैं कि सपा के कार्यकाल में जो प्रस्ताव पारित हुए थे, विकास कार्य हुए थे, भाजपा उन्हीं के फीते काटने का कार्य कर रही है। अच्छा ये बताइए, आज आपके विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम आई हुई है, कांठ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से जो यहाँ के सीटेड एमएलए हैं चौधरी राजेश कुमार चुन्नू, और गठबंधन से प्रत्याशी हैं कमाल अख्तर, और बसपा से प्रत्याशी हैं आफाक खां जो कि पूर्व विधायक रिजवान खान साहब के बेटे हैं। ऐसे में क्योंकि बेहतर नुमाइंदगी के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए एक बेहतर नेता का होना बहुत जरूरी है। कौन बेहतर लगता है आपको इनमें से? इसमें बस कमाल अख्तर साहब ही बेहतर रहेंगे। कमाल अख्तर बेहतर क्यों? कमाल अख्तर बेहतर यूँ क्योंकि सरकार जो है वो अखिलेश की आ रही है, और जो कैंडिडेट यहाँ से साइकिल का जीतेगा वो ये विधानसभा में पहुंचेगा, तो उसी की बात ज्यादा रखी जाएगी। कैसे कह सकते हैं कि गठबंधन सपा की साइकिल की सरकार आ रही है? सब में जहाँ देखो वहाँ साइकिल की हवा चल रही है अब पे। अच्छा ये बताइए, हम अनेकों विधानसभाओं में घूम रहे हैं, जनता की जो पहली प्राथमिकता की राय है कि उनका जो नेता हो, उनका विधायक हो, वो लोकल का होना चाहिए। क्या कमाल अख्तर लोकल के हैं? नहीं, लोकल के नहीं है, मतलब नहीं है लोकल के, से काम से मतलब होता है। अजहरुद्दीन थे वो यहाँ सांसद रह के जा चुके हैं, कोई जरूरी थोड़ी कहना भाई काम नहीं हुआ। अजहर के जब अजहरुद्दीन यहाँ सांसद रह के गए हैं, उन्होंने यहाँ पुल पास कराया है और काफी बहुत सारे काम कराया, पुल पास कराया है, बिजली का काम कराया है। कोई जरूरी नहीं कि लोकल का ही होना चाहिए, काम पब्लिक को चाहिए काम, ये कहीं का। आपको लगता है कि काम कराएंगे? यहाँ के थोड़ी है, क्या वो हिंदुस्तान को नहीं देख रहा है? हिंदुस्तान को देख रहा है, वो पीएम है देश के। हाँ तो जब भी तुम्हें बता रहा हूँ, विधायक का विधानसभा का चुनाव है, वो काट के विधायक होंगे, नहीं काट के विधायक होंगे। अब अखिलेश यादव जो है वो लखनऊ का है, बेटा मैनपुरी का है, लेकिन वो पूरे यूपी को देख रहा है। अब कमाल अख्तर जो है वो भी यूपी का है, लेकिन उनके विधानसभा से यहाँ से लड़ेंगे। यूपी के थे वो, बता दो, यूपी के थे, 2012 से 17 तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, अब नहीं है। ये मान रहे हैं कमाल अख्तर यहाँ से विकास कार्य कर सकते हैं, जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। वक्त के गर्भ में छिपा है कि जीत गठबंधन की सुनिश्चित होगी, क्या यहाँ से भाजपा अपना परचम लहराने में कामयाब होगी, या फिर यहाँ के पूर्व विधायक के बेटे आफाक खां इस बार हाथी दौड़ाने में कामयाब होंगे। जनता से सुनते हैं उन्हीं की कहानी। जी, यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं स्वर्गीय मरहूम मुन्ना रिजवान खान साहब के बेटे हैं आफाक खां साहब। बहुजन समाज पार्टी ने उनको अपने हाथी की सवारी कराई है, क्या उनका हाथी दौड़ेगा कांठ में? देखो इस बार तो गठबंधन का ही मामला है। यहाँ पे जो है हर आदमी की यही तमन्ना है कि अखिलेश जी जो है मुख्यमंत्री बने। और आपने गठबंधन के प्रत्याशी की बात करी, आपको रोकूंगा थोड़ी देर। अभी कुछ दिन पहले, पर कल की बात है, कमाल अख्तर के यहाँ पुतले फूके गए, विरोध जताया गया कि भारी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो ये अपना अपना मन है, किसी को पसंद है किसी को नहीं है, उसमें कुछ लोग हैं जो उन्हें पसंद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मामला गठबंधन का ही है। उसमें प्रत्याशी अब कोई भी हो, अब तो कमाल अख्तर को जो है, देखिए गठबंधन का माहौल यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दूं हमारी JPN 7 की टीम प्रदेश के अनेकों विधानसभाओं में ग्रामों में दौरे कर रही है, जाकर देख रही है कि नब्ज टटोल रही है कि लोगों के में माहौल क्या है। आपको बता दें, जो क्षेत्र के लोग हैं, सबसे पहली सर्वप्रथम प्राथमिकता उनकी यही है कि उनका नेता, उनका विधायक क्षेत्रीय होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। जनता की प्रथम मांग यही है। यहाँ के लोगों से जानते हैं, क्षेत्रीय बनाम बाहरी, यहाँ का मुद्दा रहने वाला है बाहरी प्रत्याशी और क्षेत्रीय प्रत्याशी। जानते हैं यहाँ के राय में, यहाँ के लोगों की राय में क्या रहता है कि यहाँ का क्षेत्रीय MLA यहाँ का विकास कर सकता है, यहाँ की जनता का उत्थान कर सकता है, या फिर कोई बाहरी प्रत्याशी आकर के जनता का दिल जीतेगा। आपसे जानेंगे। ऐसा नहीं है कि बाहरी ही प्रत्याशी सब कुछ करेगा। मान लो जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि अजहरुद्दीन थे, तो अजहरुद्दीन भी बाहरी गए थे, तो उन लोगों को भी हमारी यहाँ की कांट के आवाम ने क्या बोलते हैं MP बनाया, लोकसभा में पहुँचाया। उन्होंने भी बहुत कार्य किए, बहुत काम किए, पुल वगैरह बनवाए। ऐसे ही हमारे ये कमाल अख्तर जी आए हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करेंगे, यह हमें उम्मीद है। और हम यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे साइकिल की लहर चल रही है कि इंशाल्लाह कमाल अख्तर जी हमारे यहाँ से विधायक बने, यहाँ तक के विधायक नहीं कि आने वाले टाइम में ये मंत्री बने यहाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मानते कहाँ उजारी और कहाँ कांट? नहीं, ये जिसमें क्या उजारी जाएंगे आप अपनी समस्या लेकर के? यहाँ पे प्रतिनिधि घोषित कर देंगे वो,
जाहिर सी बात है। तो जो तो आपकी समस्याएं प्रतिनिधि गंभीरता से सुनेगा या आपका विधायक गंभीरता से सुनेगा? वो आप सही कह रहे हैं। तो विधायक बाहर कहे कोई बात नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि प्रतिनिधि अब यहाँ पे रहेगा। तो अब दूसरी बात ये है कि जब जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर वो विधायक बनते हैं इंशाल्लाह, तो जाहिर सी बात है हर विधायक या एमपी जो भी है तो अपना यहाँ पे आवास बना। आपको बाहरी प्रत्याशी मंजूर है? इंशाल्लाह हाँ मंजूर। बाहरी प्रत्याशी मंजूर है। देखते हैं कितना दिल जीत पाने में कामयाब होते हैं यहाँ के लोगों का। युवा हमारे साथ मौजूद है, आपसे बात करेंगे। इधर आइए, घबरा क्यों रहे हैं? चलिए इधर आइए, कैमरा चल रहा है, प्लीज आपसे बात करते हैं जी। यहाँ पर एक आपसे बात करेंगे। ये बताइए, विधानसभाओं में जनता की पहली मांग है कि हमारा विधायक लोकल होना चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी समस्या आती है तो हम अपने विधायक के पास तुरंत जा सकते हैं। क्या मानते हैं, कमाल अख्तर पैराशूट प्रत्याशी है, भारी प्रत्याशी है, या फिर इस बार जनता का दिल जीतेंगे? हमें तो जी आफाक खान लगता है। आफाक खां बेहतर लगता। आफाक खां बेहतर क्यों? हाथी की सवारी की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, आफाक खां यहाँ के मरहूम के बेटे हैं, रिजवान खान साहब के बेटे हैं, और मायावती ने उनको अपना सिंबल दिया है, हाथी की सवारी खिलाई है। क्या देखते हैं, कांठ में हाथी दौड़ेगा, कांठ में हाथी अपने पैर से साइकिल को कुचलेगा, कमल को कुचलेगा। देखते हैं, हाथी के समर्थक हमें मिले हैं जी। कमाल अख्तर क्यों नहीं? कमाल अख्तर हमें पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? इसलिए पसंद नहीं है, खुला दरबार है आफाक साहब का, डायरेक्ट जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। कौन जाएगा 80 किलोमीटर दूर? सुबह को 5 बजे उठना पड़ेगा, उनके दौर जाने का, घर पे मिले नहीं मिले कुछ नहीं पता। बताइए, सुबह 5 बजे उठना नहीं, पड़ेगा? ये सब बात सही है इनकी कि 5 बजे उठना पड़ेगा जाने के लिए। आफाक खां क्यों नहीं? नहीं, आफाक खां इसलिए नहीं कि इस टाइम जो है समाजवादी की लहर है। समाजवादी की लहर बता रहे हैं। ठीक है, लहर किसी को, मगर हम अपनी सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ से हमारे आफाक खां ही जीतेंगे। आफाक खां जीता रहे हैं। चलो अल्लाह बेहतर करे। हम तो ये चाहते हैं कि समाजवादी की ही क्या बोल रहे हैं कैंडिडेट जीता। आप समाजवादी समर्थक लग रहे हैं मुझे। समाजवादी समर्थक है, इसलिए साइकिल को दौड़ा रहे हैं। आपसे बात करें, आगे आइए। यूपी में रणभेरी बज चुकी है, बिगुल फूक चुका है यूपी विधानसभा चुनाव का। किसकी सरकार मानते हैं इस बार? अपने देश के भविष्य के लिए, अपने प्रदेश के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। गठबंधन, बसपा या फिर भाजपा? भाजपा नहीं, हमें साइकिल अखिलेश की सरकार चाहिए। अखिलेश की सरकार क्यों चाहिए? है अखिलेश की सरकार क्यों? सुविधा है, क्या सुविधा है? उससे बहुत फायदे हैं। उनने बहुत काम करे हैं। क्या काम करें? उनने पुल भी, सड़कें भी। अच्छा ये बताइए, आप अखिलेश समर्थक मुझे मिले हैं दोबारा से, ये बताइए, आपसे बात करेंगे। ये बताइए, 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, ठीक? क्या कार्य हुए आपके क्षेत्र में? उनने 10-12 तो पुल बनवा दिए सर अखिलेश ने। जहाँ तक गया करणपुर के पुल है, कौन सा है, नाम बताइए। अच्छा नाम बताइए अपना। मेरा नाम अहमद हसन है। अहमद हसन साहब, हाँ। आपको बता दें, 2012 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली थी, चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम मतदाताओं से वादा किया था कि 18% का आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन वह एक चुनावी जुमला साबित हुआ, एक चुनावी झुंझुना साबित हुआ। मुसलमानों को सिर्फ यूपी में वोट बैंक के रूप में सपा ने इस्तेमाल किया। 18% आरक्षण की बात कही थी अखिलेश यादव ने, हाँ। मिला आपको? किना अखिलेश यादव ने मुस्लिमों को 18% आरक्षण देने की बात कही थी अपने मैनिफेस्टो में, क्या मिला आपको? लैपटॉप भी दिए उन्होंने। लैपटॉप नहीं, मेरा सवाल सीधा है, देखिए जवाब नहीं बन रहा है। हाँ। 18% आरक्षण की बात कही थी अखिलेश यादव ने, मुस्लिमों को देंगे यूपी में, मिला आपको आरक्षण? ना, बहुत वो मिला, उन्हें मिला, बहुत लाभ मिला। आरक्षण मिला? आरक्षण तो नहीं मिला, वो तो नहीं मिला। फिर नहीं मिला ना? हाँ। जी, वो तो बहुत लाभ मिला, उन्होंने बहुत करा जी। बहुत। अखिलेश समर्थक 2 लोग और मौजूद हैं, अखिलेश समर्थक है। 18% आरक्षण की बात कही थी अखिलेश यादव ने, मिला आपको? आरक्षण तो किसी की भी सरकार में नहीं मिला मुसलमानों को, जब से सरकार आई है, जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अखिलेश की हो या। लेकिन घोषणा की थी, जैसे 300 यूनिट बिजली देने की घोषणा कर रहे हैं, वैसे ही मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिमों को, यूपी के मुस्लिमों को 18% आरक्षण देने की बात कही थी। चुनावी जुमला साबित हुआ। घोषणा तो बेहिसाब हुई है। चुनावी जुमले मोदी जी ने 15 लाख की कही थी, अभी तक वो 5,000 भी ना आए। मैं सपा की बात कर रहा हूँ, मैं सपा की बात कर रहा हूँ। यूपी में विधानसभा का चुनाव है, ये बताइए, आरक्षण मिला 18%? आरक्षण नहीं मिला मुस्लिमों को, नहीं मिला। यूपी में आपको बता दें, जब 2012 में चुनाव होने वाले थे, तब अखिलेश यादव ने, सपा की सरकार ने मुस्लिमों से अपने मैनिफेस्टो में ये जारी किया था कि 18% आरक्षण मुस्लिमों को हम लोग देंगे, लेकिन
सरकार चली गई, लेकिन मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। 18% के आरक्षण के नाम पर सिर्फ एक लॉलीपॉप मुस्लिमों को थमाया गया। जी ये बताइए जी यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं, सरकार में इस बार किसको देखते हैं, भाजपा, गठबंधन या फिर बसपा? हम तो भाजपा को ही देखते हैं जी। भाजपा को देखते हैं, टोपी वाले भाजपा को। बिल्कुल, देखिए उसका रीजन है बहुत जबरदस्त, उसका रीजन बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लड़का मिला है मुझे। सर पर टोपी है, नाम क्या है? मोहम्मद जुमेर अंसारी। मोहम्मद जुमेर अंसारी हैं और कह रहे हैं कि हम भाजपा को देखते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस बार मैं आपको बता दूं 2022 के विधानसभा के चुनाव में जहां 14 फरवरी को यहां पर वोट पड़ने हैं, भाजपा को इस बार मुस्लिम वोट मिल रहा है, क्योंकि अनेकों विधानसभाओं में अनेकों मुस्लिम इन जैसे अनेकों मुस्लिमों से हमारी बात हो रही है, वह अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जता रहे हैं। वजह है क्योंकि सपा की बात करें तो मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। अगर बसपा की बात करें तो बसपा ने भी मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। भाजपा का भय दिखाकर सपा और बसपा ने प्रदेश में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी और सत्ता हासिल की। अब इसीलिए अब कहीं ना कहीं जो एक हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिकता का दाग मुस्लिमों पर लग रहा है, हिंदुओं से मुस्लिमों को लड़ाना, मुस्लिमों को हिंदुओं से लड़ाने का जो अब ये एक ढोंग राजनीतिक दल कर रहे हैं, अब इसको एक मुस्लिम लोग अब खत्म करना चाहते हैं भाजपा के साथ जाकर। जो देश की हमारी सभ्यता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, अब शायद इस यूपी चुनाव में मुसलमान इसको करके दिखाना चाहता है, हिंदुओं के साथ खड़े होकर जो देश का भाईचारा है उसको मजबूत करना चाहता है। बात करेंगे इससे, मजा आने वाला है। देखिए ये बताइएगा, नाम तो आपने मुझे बता दिया, सर पर माशाल्लाह टोपी है, नमाज भी पढ़ते हुए मुझे लगते हैं, भाजपा क्यों? देखिए कोई भी पार्टी हो, भाजपा से अलग अगर उन्हें हम देखते हैं तो वो यही मुसलमानों को एक सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है, जैसा आपने कहा, ना कि वो मुसलमानों की तरक्की चाहती है कोई सरकार। और अगर हम किसी भी और सरकार को दल लड़ाते हैं तो उसमें हम बीजेपी के दुश्मन खुले तौर पे। अगर हम बीजेपी को ही सपोर्ट करने लगे तो उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं हमारी एक वो मिलेगी, जी सपोर्ट मिलेगी जी। अब ये बताइए, आपको भाजपा में सम्मान ज्यादा मिलता है सपा में या बसपा में? देखिए सम्मान तो किसी सरकार में नहीं मिलता, मगर हर सरकार आती है वो सिर्फ यही के मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, जैसे कि सपा हुई, बसपा हुई, कांग्रेस हुई, ये सब मुसलमानों का वोट ही लेना चाहती है। लेकिन आपकी पसंद भाजपा क्यों? यहाँ तो सारे बतेरे अखिलेशवादी खड़े हैं। इसका रीजन ये है, अगर अखिलेश चाहता कि मुसलमान आगे बढ़े तो वो कहीं ना कहीं ओबीसी से गठबंधन करता, मगर वो चाहता नहीं है कि मुसलमान आगे बढ़े, कोई मुस्लिम पार्टी आए, इसीलिए उसने ओबीसी से गठबंधन नहीं किया। इससे बेहतर है कि हम बीजेपी को खुला वोट दें। बहुत जबरदस्त बात इन्होंने कही है, बहुत शानदार बात इन्होंने कही है। अगर अखिलेश यादव वास्तव में मुस्लिमों के हितैषी हैं तो ओवैसी को गठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर रहे? जब आप केशव प्रसाद मौर्य के महान दल, छोटे से दल को गठबंधन में जगह दे सकते हैं तो ओवैसी क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ओवैसी मुस्लिमों के उत्थान की बात करते हैं, क्योंकि ओवैसी मुस्लिमों को हित की खुले मन से बात करते हैं। क्या आप अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना ही चाहते हैं? अगर वास्तव में आप मुस्लिम हितैषी हैं तो ओवैसी के साथ समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उनको 100 सीटों पर लड़ने दे रहे हैं? 100 सीटें, 50 सीटें क्यों नहीं उनको दे रहे हैं? ये बताइए, 100 सीटों पर ओवैसी ने लड़ने का ऐलान किया है, ऐसे में क्या लगता है कि यूपी का मुसलमान उनके साथ जाएगा? शायद थोड़ा बहुत जा भी सकता है, उसके साथ जा सकता है, काफी जा सकता है, या फिर ओवैसी वोट कटवा के रूप में काम करेगा? नहीं, वोट कटवा के रूप में तो नहीं जाएगा उसके साथ। नहीं। आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। कांठ विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। यहाँ से विधायक हैं चौधरी राजेश चन्नू जी। किस तरह का कार्यकाल रहा है इनका? कार्यकाल तो देखो बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने कोई भी ऐसा यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया हिंदू मुस्लिम में, काम बढ़िया किया है, अच्छे विधायक है। राजेश चन्नू जी ने यहाँ से काम अच्छा किया है। कोई 4 काम अच्छे बताएंगे? 3 काम? 3 काम वैसे तो काफी काम, मगर इतनी नॉलेज नहीं है काम का। विकास कार्य हुए हैं मतलब उनके कार्यकाल में विकास, मतलब जो एक भाजपा के बारे में कहा जाता है कि भेदभाव बरतती है, मुस्लिमों को विभाजित करके बात करती है, ऐसा कुछ देखने के लिए मिला यहाँ पर उनके कार्यकाल में? नहीं, यहाँ पे नहीं मिला जी। यहाँ के बात करते हैं। देखिए यहाँ से आपको बताते चले, कांठ विधानसभा क्षेत्र से चौधरी राजेश कुमार उर्फ चुन्नू यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2017 में विधायक बने थे। उनके कार्यकाल में बात करेंगे कि क्योंकि अब फिर से चुनावी माहौल है और 2022 में 14 फरवरी को यहाँ पर वोट पड़ने हैं। बात करेंगे
यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करेंगे, यहाँ के विधायक के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। जी, यहाँ से सीटेड विधायक हैं वर्तमान में चौधरी राजेश कुमार उर्फ चिन्नू। 5 साल का कार्यकाल क्या देखते हैं? अच्छा कैसा रहा। बीता? अच्छा रहा। क्या अच्छा रहा? बस ये कि प्यार, मेल मोहब्बत, भाईचारा, ये ज्यादा अच्छा रहा उनका। अच्छा, ये बताइए, भाजपा पार्टी को कहीं ना कहीं मुस्लिम एक घृणा की नजर से देखता है कि ये मुस्लिम के विरोधी बात करती है। क्या राजेश कुमार उर्फ चुन्नू यहाँ जो देश का भाईचारा है, प्रदेश का भाईचारा है, क्षेत्र का भाईचारा है, उसको बनाने में कामयाब हुए? कामयाब है वो, कामयाब हुए? कामयाब है। दोबारा विधायक बन सकते हैं? देखो ये तो जनता जाएगी, जनता के हाथ में है, किसको बनाएगी। पर उनका कार्यकाल ये अच्छा रहा, बेहतर रहा इसमें। कार्यकाल बेहतर रहा? हाँ, ये कार्यकाल 2017 से 22 तक का जो कार्यकाल है वो बेहतर रहा है। वो जनता जानती है, जनता चुनेगी, जो ईमानदारी की बात है वो बात। क्योंकि फैसला जनता जनार्दन को करना है, वोट जनता को देना है। जी, आपसे बात करूंगा, कैसा रहा भाजपा के वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं कांट से राजेश चुन्नू जी, कैसा कार्यकाल देखते हैं इनका 5 साल का? ये हमारे भाई साहब बता रहे थे अभी, कहने का कार्यकाल बढ़िया रहा, तो किस चीज पे बढ़िया रहा हमें बताए। अखलाक के हिसाब से, प्यार मोहब्बत के हिसाब से। प्यार मोहब्बत के हिसाब प्यार से, मोहब्बत का जो भाईचारा है, ज्यादा अखलाक और प्यार मोहब्बत भाईचारा होता है। जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो प्यार मोहब्बत का करेगा क्या आदमी? रोटी तो वो अकेला क्या करेगा, मतलब कि वो तो सभी के हाथ में तो मामला है। सारे ही उठाए ना इस चीज को। अगर बीजेपी सरकार थी वो जाकर के अपनी बात रख तो सकते थे, जैसा आज माइक के जरिए से बोलना चाह रहे हैं, तो वो उस टाइम वो भी रख सकते थे इस बात को। तो बात रख सकते हैं। नहीं, हम अपने क्षेत्र में हम तो मतलब कि प्यार मोहब्बत को, प्यार मोहब्बत चाहते हैं। मतलब देखिए, ये चाहते हैं प्यार मोहब्बत, ये चाहते हैं रोजी रोटी, ये चाहते हैं, भाजपा चाहती है कि मुस्लिम भाईचारा बना रहे, ये चाहते हैं कि रोटी मिलनी चाहिए, पेट में रोटी जानी। जी, आपसे बात करेंगे। यूपी में चुनावी माहौल है, आप असमंजस में क्यों हो गए? ये बताइए, यूपी में चुनावी माहौल है, इस बार सरकार में आप किसको देखते हैं? भाजपा बसपा गठबंधन? जब से हमारा वोट आया है हम साइकिल को ही देते हैं। साइकिल को ही देते हो? अरे साइकिल को काहे देवत हो? नो रहता है कि देखो हमें नहीं मिला, हमें लैपटॉप नहीं मिला, साइकिल नहीं मिली, हमारे जो बेचारे गरीब है उन्हें तो मिला है। आपको लैपटॉप ना मिला, आपको साइकिल भी ना मिला, आपको रिक्शा भी ना मिला? नहीं मिला। अरे तो काहे वोट देते हो फिर साइकिल को? कहाँ को वोट हमें देते हैं, जो हमारे भैया पढ़े लिखे हैं उन्हें तो मिल गया है, हमें तो ना मिला, उन्हें तो मिल गया है। मिल लिया है? बताओ, हमें तो नहीं मिला। बताओ, अब बहुत से कहते हैं कि मोदी जी नाश फ्री दे रहा है। कौन सा कह रहा है फ्री दे रहा है? सिलेंडर 600 रुपए का था, आज 950 रुपए का, 1000 रुपए का है। सब्सिडी कह 300 रुपए जा रही थी, 350 रुपए की, आज सब्सिडी 25 रुपए की भी नहीं आ रही, तो कहाँ को मोल का आ रही है? बताओ, सब तो पैसे से कट गए। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से जो विधायक हैं चौधरी राजेश कुमार चुन्नू जी, 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने वाला है, कितने नंबर देंगे? मैं कह रहा हूँ, चुन्नू हो मुन्नू, सिर्फ साइकिल चलाओ, कहीं नहीं जाएगा वोट। चलिए, साइकिल को वोट देंगे, साइकिल के समर्थक हैं, अखिलेश के समर्थक हैं। जी, आपसे बात करेंगे, आप इधर आइए। डर रहे हैं कुछ लोग, पता नहीं कैमरे के सामने आने से। जी, आपसे बात करेंगे। आप भी बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? बस क्यों? नहीं, बस हमारी चलिए, कोई बात। भाई खड़े हैं हमारे, इनसे बात कर लो। चलिए, आप आए, आपसे बात करेंगे। आप आए, आपसे बात करेंगे। उनसे बात कर लो। मेंबर साहब हैं, बताए जा रहे हैं यहाँ के सभासद कौन है यहाँ के? सभासद हैं यहाँ के। आपसे बात, क्या नाम है आपका? नदीम अहमद। नदीम अहमद साहब, कौन से वार्ड से हैं आप? कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 15। प्लीज देखिए, व्यवस्था बनाए कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है चैनल पर। प्लीज थोड़ा व्यवस्था बनाए रखें। आप लोगों से मेरी मौदाबाना गुजारिश है, प्लीज व्यवस्था बनाए रखें। ये बताइए, अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं चौधरी राजेश कुमार और चुन्नू जी, किस तरह रहा इनका 5 साल का कार्यकाल, कैसा रहा? सर, हकीकत तो यह है, वो हमें कभी दिखाई नहीं दिए यहाँ पे, और ना कोई खास कार्य है यहाँ पे उनका, तो इस हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि कोई ज्यादा वोट ले पाए। तो कौन सा विधायक सबसे ज्यादा आपको क्षेत्र में दिखाई दिया? देखिए, ये मतलब किस पार्टी से? किसी भी पार्टी से, तो यहाँ उनसे पहले रहे हो विधायक? इनसे पहले जो थे अनीसुर रहमान साहब थे, दिखे थे आपको? वो काफी अपने लोगों में रहे थे, विकास कार्य हुए थे उनके कार्यकाल में? हाँ, वो अखिलेश की सरकार में तो देखो हर जगह कार्य हुए थे, लेकिन अब जो है कमाल अख्तर को टिकट हुआ है, और इंशाल्लाह सब जो है सारे भाई लोग जो है उनको जो है वोट देंगे। आप कह रहे हैं कि भाजपा के जो प्रत्याशी, जो यहाँ से वर्तमान विधायक है राजेश चुन्नू, वो तो दिखाई नहीं दिया आपको? जो 80 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं वो दिखाई देंगे क्या? देखिए, एक यहाँ पे माहौल है गठबंधन का,
और ज्यादा बेहतर तो यही होता कि यहीं के प्रत्याशी को किसी को भी टिकट मिलता, किसी को भी, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब कमाल क्षेत्रीय प्रत्याशी को अगर टिकट देता गठबंधन तो उसका हाँ, उसका ज्यादा असर होता, प्रभाव ज्यादा होता, जीत के चांसेस ज्यादा हो सकते थे। तो अब ये बताइए, अब बाहर के कैंडिडेट हैं, उजारी के रहने वाले हैं, जी जी जी, तो क्या कुछ असर रहेगा, लड़ेंगे कुछ, या फिर कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है गठबंधन कहीं ना कहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, गठबंधन को एक बड़ा नुकसान सिर्फ इसी कारण से उठाना पड़ सकता है यहाँ से कि उनके जो प्रत्याशी हैं वह बाहर के हैं, उजारी के रहने वाले हैं। डिबेट को मैं यहीं ख़त्म करूँगा क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज़, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।